हरे कृष्णा। आज का श्लोक है हमारा भगवत गीता का अध्याय 9 का 14वां नंबर श्लोक। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। शील प्रभुपाद की जय। सततम यानी निरंतर, कीर्तयन्तः कीर्तन करते हुए, माम मेरे विषय में, यतन्तः प्रयास करते हुए, च भी दृढ़ व्रताः संकल्प पूर्वक, नमस्यन्तः नमस्कार करते हुए, च तथा माम मुझको, भक्त्या भक्ति में, नित्य युक्ता सदैव व्रत रहकर, उपासते पूजा करते हैं। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसलेशन। अब इस श्लोक का हम अच्छे से वर्णन देखेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे। सततम कीर्तयन्तो माम, माम यानी भगवान कृष्ण कह रहे हैं अपने बारे में। माम तो मेरा जो क्या करता है, सततम यानी लगातार कीर्तन करता है, जो मेरा लगातार कीर्तन करता है। कैसे करता है? यतन्तश्च, युक्तिपूर्वक अच्छे से प्रयास करता है। यतन्तश्च और दृढ़ व्रता यानी दृढ़ता पूर्वक, लापरवाही से नहीं। दृढ़ व्रता का मतलब होता है विथ फॉर्म रेजोल्यूशन, अच्छे से संकल्प लेके हमको करना ही है। भगवान की कोई भी सेवा जो होती है उसको कीर्तन ही कहा जाता है। जितने भी भगवान की सेवाएं हैं वो सब कीर्तन है, भजन है। अर्थात कोई यदि बर्तन धो रहा है अब भगवान के किचन में, वो भी कीर्तन है। तो जो व्यक्ति जो सेवा कर रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, कोई प्रवचन दे रहा है, कोई फूलों का हार बना रहा है, तो ये सब कीर्तन और भजन है। तो इस प्रकार जो सेवा भगवान की करता है यत्न पूर्वक, अच्छे दृढ़ संकल्प के साथ, और नमस्यन्तश्च भगवान को नमस्कार भी करता है। बार बार आ रहा है माम, माम यानी मुझे, भगवान स्पष्ट कह रहे हैं। और कैसे? भक्त्या, भक्ति में वो भक्त होता है, नित्य युक्ता लगातार हमेशा लगा रहता है भक्ति में, उपासते पूजा करता है, यानी भगवान की सेवा करता है, पूजा करता है, कीर्तन भजन करता है, हर प्रकार की भगवान की सेवा, जितनी सेवाएं होती हैं अपने मंदिर में, राजभोग बनाना हो, संध्या भोग बनाना हो, हार बनाना हो, पुस्तक वितरण करना हो, प्रवचन देना हो, या यात्रा ले जाना हो, या भगवान के किचन में बर्तन धोना हो, सब कुछ ये सारी सेवाएं इसमें से जो भी भक्त करता है वो प्रेम से, संकल्प के साथ, यदि मुझे जाना है तो जाना है, उसमें लापरवाही नहीं कि आज मेरी तबीयत खराब है मैं नहीं जाऊंगी या मैं नहीं जाऊंगा, कोई और कर लेगा, वैसे नहीं। दृढ़तापूर्वक मेरी सेवा है, मुझे करनी है, लगातार, अभी किए कल नहीं किए, एब्सेंट हो गए, ऐसा नहीं, लगातार जो करता है। यहाँ पे महात्मा के बारे में बताया गया था पहले वाले श्लोक में, ये तो हम श्लोक का रैंडमली ले रहे हैं, तो ये बताया जा रहा है पिछले श्लोक से कनेक्टेड कुछ बातें। पिछले श्लोक में महात्मा के लक्षण बताए गए हैं जो हम करेंगे बाद में कभी, और उसी प्रकार उसी महात्मा के लक्षण को आगे भगवान इसमें बता रहे हैं। पिछला जो है ना वो है महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीन प्रकृति में आश्रिता, ये वाला श्लोक है। तो यहाँ पे इसका मतलब महात्मा किसे कहते हैं? जो लगातार भगवान की सेवा करता है, कीर्तन करता है, दृढ़ता पूर्वक करता है, यत्न पूर्वक करता है, नमस्कार करता है भगवान को,
और भगवान का भजन कीर्तन करता है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करता है, रुक रुक कर नहीं करता है, सदैव करता है, ऐसा सब जो करता है उसी को महात्मा कहते हैं, या महात्मा के ये लक्षण है। तो महात्मा महान आत्मा को कहा जाता है। अभी हम शब्दों को देखेंगे। महात्मा यदि किसी को कह रहे हैं तो उसमें ये सारे लक्षण होने चाहिए। ये सारे लक्षण भजन कीर्तन सेवा लगातार निश्चय के साथ दृढ़ता पूर्वक प्रेम भाव से भक्ति भाव से जो करता है निरंतर, उसी को कहते हैं महात्मा। तो इसके शब्दों को देखेंगे। सततम यानी लगातार, साधारण शब्द है। कीर्तयन तो एक ही शब्द है, कीर्तन, कीर्तन से ही कीर्तयन तो बनता है। माम एक ही शब्द है। यतन्तश्च यहाँ भी एक ही शब्द है, यतन्तश्च। और दृढ़व्रता ये भी एक ही शब्द है, दृढ़व्रता। नमस्यन्तश्च ये भी एक शब्द है। माम भक्तया एक शब्द है। नित्य युक्ता दो शब्द है, नित्य और युक्त दोनों को मिला दिया गया है, तो नित्य युक्ता उपासते अगेन एक शब्द। तो यहाँ ज़्यादा डिफ़िकल्ट शब्द नहीं है इस श्लोक में, सिंगल सिंगल शब्द हैं सारे। तो इसको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, पर शब्द ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है। सततम कीर्तयन्तो माम, यहाँ पे लगेगा कोमा, आपको पढ़ने आने के लिए, अच्छे से पढ़ने आए इसीलिए। सततम कीर्तयन्तो माम, वहाँ कोमा दे दीजिए। यतन्तश्च दृढ़व्रता, नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, कोमा दे दीजिए, 2 बार कोमा। माम के बाद कोमा, भक्त्या के बाद कोमा, और यानी कि वहाँ अर्ध विराम होगा, शॉर्ट पॉज, थोड़ा सा छोटा सा पॉज होगा वहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद थोड़ा बड़ा पॉज होगा दृढ़व्रता के बाद, और लास्ट में पूर्ण विराम। अब हम इसको पढ़ के आपको सुनाते हैं, बाद में प्रैक्टिस करेंगे। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ठीक है। तो ये हो गया हमारा श्लोक का अर्थ और उच्चारण। अब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। हरि बोल।